अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली। कलर हमारा बिल्कुल डिम हो चुका है और फार्मूला हम लगा नहीं सकते क्योंकि लाइटों का कुछ पता नहीं होता। क्योंकि फार्मूला आजकल शादियों के भी सीज़न है, जो अक्सर आपने ऐसे फार्मूले इस्तेमाल किए होंगे जो बहुत फास्ट आपको रिज़ल्ट तो दे देते हैं और उसके बाद हमारा रंगत बिल्कुल स्याह कर देते हैं। जो हमारी रंगत होती है उससे भी हम पीछे चले जाते हैं। ये ग्लोपाटोन है, इसका ये बड़ा पाउच भी आता है। तो ये पहले बाद में बताऊंगी। पहले जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्रीम, सीरम और कैप्सूल, तो पहले मैं वो आपको बताती चलती हूँ। होम्यो क्योर क्रीम, तो ये वाइटनिंग क्रीम है। आप इसको अकेले लगाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा रिजल्ट। वालों का सीरम भी ऐड करेंगे जो वो भी वाइटनिंग है। अच्छा, ये हमारे वाइटनिंग कैप्सूल हैं, इसमें कितने ऐड होंगे तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले जो है ये जो हमारा ग्लोपाटोन का ये पाउच है हमारा, तो इसमें हम ये बाज दफ़ा अगर आप 3 क्रीम एक साथ नहीं मिलाना चाहते, थोड़ा थोड़ा करके बनाना चाहते हैं, तो ये जो जैसे ये हमारा पाउच है इसके आप 3 हिस्से कर लें। हम 3 हिस्से कर लेंगे और इसमें एक हिस्से में एक क्रीम मिलेगी, ये होम्यो क्योर की। ये ग्लोपाटोन का ये पाउच हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने अपनी ये कांच की प्याली ले ली है। अच्छा, तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। इसमें साथ साथ जो है क्रीम असल और नकल की भी पहचान कराती जाऊंगी, क्योंकि असल के साथ साथ नकल सबसे पहले आ जाती है हमारी मार्केट में। देखिए, होम्यो क्योर की क्रीम है, असल और नकल इसमें ये है। हमारा ये जो ढक्कन है और ये है, दोनों बीच के उसमें होगी, तो इसको हम हटा लेंगे और उसको क्रीम से हम ये उल्टा स्पून करके, ये देखिए हमने ये एक क्रीम निकाल ली। अच्छा, क्रीम को हम अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे सारी। तो ये मैंने एक निकाल ली, हम इसको साइड में रखते जाएंगे। अब यहाँ हम दूसरी अपनी क्रीम ले लेंगे होम्यो क्योर की। ये हमारी दूसरी क्रीम हो गई है। इस तरीके से निकाल सकते हैं बआसानी। तो ये देखें, तीसरी क्रीम भी हमारी ये हो गई है। अब इसको हम अच्छी तरीके से स्पून की ही मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम इतना अच्छा मिक्स कर लेंगे कि ये जो हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ग्लोपाटोन और होम्यो क्योर, ये भी आपको अलग अलग नजर आ रही होगी, तो ये एक सी मिक्स हो जाए, कुल मक्खन की तरह ये मिक्स होने लग गई है। ये देखिए, प्याली में भी चिपक नहीं रही है। आप जितनी भी एक साथ उठाएंगे देखिए चिपक नहीं रही है। जब प्याली से ये बिल्कुल अलग हो जाएगी, यानी ये एक जगह एक साइड हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, तो हमारी ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और सेम ऐसी हमने फेंटनी है बिल्कुल मक्खन की तरह। तो साथ साथ जो है अभी मैं इसमें ये सीरम ऐड कर देती हूँ, वाइटनिंग सीरम। तो इसमें हम ये ड्रॉप्स ऐड कर देंगे, तकरीबन 10 ड्रॉप्स हम ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 10 ड्रॉप्स। 4 हमने ऐड कर दिए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाइटनिंग कैप्सूल जो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे ये 10 कैप्सूल इसमें ऐड हो जाएंगे। कैंची की मदद से या किसी की चीज के, या मैंने तो इससे काट लिया है ये सीजर से। ये वाइटनिंग कैप्सूल हमारी स्किन को बिल्कुल वाइट कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसमें ये ऐड कर दिया है। अच्छा, बहुत से लोग फार्मूला बनाने का तरीका देख लिया कि बस इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है। बाद लोग तो तरीका भी नहीं देखते हम किस तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं, कौन सी क्रीम कब किस वक्त ऐड होनी है। तो ये देखिए ना, हमने अभी जो क्रीम अपने मिक्स करने के बाद सीरम और हमारे जो वाइटनिंग कैप्सूल हैं हमने ये लास्ट में ऐड करें। हम आपको आखिरी में फार्मूला लगाने का, इस्तेमाल करने से पहले आपने क्या क्या करना है तो वो भी सब बताती जाऊंगी। क्योंकि ऐसे फार्मूला बना लिया और हमने लगाना शुरू कर दिया तो ऐसे तो हमारे चेहरे पर असर नहीं होता। उससे पहले हमने अपने चेहरे की कुछ नशीनुमा भी करनी होती है। जैसे अभी बस हमारा चेहरा काला हुआ है गर्मी की शिद्दत से। ये देखिए, हमारी क्रीम की रंगत भी कितनी जल्दी चेंज हो गई है। इस क्रीम को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, जितनी आपने वीडियो देख रही हैं तो इससे
काफ़ी देर तक इस क्रीम को, तकरीबन 1 घंटा हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। नहीं तो ऐसे ही बहुत से लोग मिक्स कर लेते हैं, क्रीम अलग होती है, जो ग्लोपाटोन है वो अलग है, कैप्सूल व्हाइटनिंग सीरम जो हमने ऐड करा है वो अलग अलग रह जाता है। तो ये देखिए हमारी क्रीम तैयार हो गई है। अच्छा, इसको हमें लगाने का तरीका बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने चेहरे की जो है साफ सफाई कर लेनी है, जैसे कि आपने चेहरे की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेनी है। और जैसे आजकल ब्लीच चल रही है, ब्लीच फार्मूला लगाने से पहले आप अपने चेहरे पर ब्लीच और क्लींजिंग लाजमी करिए। तो ब्लीच भी मैं आपको बताऊंगी, इस पे नहीं, मैं आगे चल के आप कोई सी भी जो क्रीम अपने चेहरे पे आपको सूट करती है तो वो ब्लीच आप लगा सकते हैं। तो क्लींजिंग और ब्लीच करने के बाद जो है आपने कैसे ऐड करनी है, कि हमने ये हल्की सी अपनी क्रीम ली है। तो ये देखिए हमने क्रीम ली, तो मैं आपको अपने हैंड में लगा के दिखा देती हूँ कितनी मॉइस्चराइजिंग और हमारा चेहरा कितना अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसको हमने ये आसानी से हमारे चेहरे में जब्स नहीं हो जाती, इसको अच्छी तरीके से हम जब्स करते हैं। अच्छा, फिंगर की मदद से ये आप चेहरे पे लगाइएगा, हथेली की मदद से नहीं लगाइएगा, क्योंकि हथेली की गर्माश हमारे चेहरे पे जाती है तो फिर एक्ने निकल कर आ जाते हैं। तरीके से जैसे ये देखें कितना मॉइस्चराइज हमारा ये हाथ हो गया है। और ऐसे आपने चेहरे पे जैसे लगा के छोड़ देनी है। रात को अच्छी तरीके से आपने फेस को वॉश करना है और फिर अपने फेस पे ये लगा देनी है। और सुबह फिर आपने अच्छे तरीके से दोबारा फेस वॉश करके आप दोबारा भी लगा सकते हैं। अगर आप किचन में काम ना कर रहे हों या धूप में नहीं निकल रहे हों तो आप ये दिन में भी ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको एक नई रेमेडी के साथ। आप मुझे कमेंट्स करें, आप कैसी रेमेडी देखना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं। आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं स्किन के हवाले से, क्योंकि मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ, तो आप मुझसे सब पूछ सकते हैं। आगे चल के मैंने अभी ये समझे मेरी पहली रेमेडी है, तो कमेंट्स का मुझे भरपूर इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा और ये क्रीम लाजमी बनाइएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी, आपको सूट करी है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। नीलम कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।